योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बोला था, अब हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम के अंदर ये डेरिवेशंस डायरेक्ट आती हैं, आइदर इट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? लेट्स फाइंड आउट। कंसिडर a journal equation. This is A2 product. तो as usual जैसे हमने पहले किया था, rate it is decrease in concentration of A, d by dt of concentration of A. Also rate K into concentration of A. तो ये दोनों ही rate हैं. From 1 and 2 what we will get, dA upon dt equal to K. But हमें किस चीज का ध्यान रखना है यहां पे कि उसने हमें दिया है रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, ठीक है? इफ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर, जो रेट है इट विल बी K इंटू A नॉट, राइट? तो यहां पे हम लिखेंगे dA बाई dt इक्वल टू K इंटू A नॉट। आपको पता है इसमें हम A नॉट नहीं लिखते हैं, दिस इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A। लेकिन जब वो जीरो ऑर्डर की बात करता है तो वो डिपेंड कैसे करता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इट विल बी A जीरो। रीअरेंज करें, dA अपॉन dt इक्वल टू K इंटू 1। क्यों? क्योंकि concentration of A it will be equal to 1, raised to power 0 it will be equal to 1। तो अब ये इक्वेशन आगे ले आते हैं, it will be minus dA concentration of dA और इधर आ गया K dt। dt को हम उधर ले गए क्योंकि K इंटू 1 क्या आएगा? K। चलो मैं एक स्टेप और इसमें ऐड कर देती हूं, इट विल बी माइनस d बाई dt ऑफ A इक्वल टू K, क्योंकि K इंटू 1। अब इसको उधर ले जाते हैं, माइनस dA K dt। ओके, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड, तो वी विल गेट इंटीग्रेशन dA इक्वल टू इंटीग्रेशन K dt। आपको पता है इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो ये आ गया कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू K T। तो हमारे पास साथ में क्या आएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इट इज माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू K T प्लस C। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ C व्हेन T इज इक्वल टू 0। तो कंसेंट्रेशन कितना था? A नॉट। पुट करें तो इट विल बी A नॉट इक्वल्स K इंटू 0 प्लस C। तो C किसके बराबर आया? माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो इक्वेशन थर्ड और ये रही इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 becomes concentration of A equals KT minus concentration of A नॉट। अब हमने C की वैल्यू यहां पे माइनस A नॉट पुट कर दी, ठीक है? ये इधर माइनस है, इसको प्लस की तरफ ले आते हैं, ये आ गया A नॉट माइनस A इक्वल्स KT, राइट? तो KT इक्वल टू A नॉट माइनस A। ओके, अब देखिए तो K किसके बराबर आया? T किसके बराबर आया? A नॉट माइनस A अपॉन K। एक हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला, और K किसके बराबर होगा? A नॉट
minus A upon T, where K, T, concentration of A naught and A. K क्या है? रेट कांस्टेंट. T क्या है? टाइम. A naught क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन. एंड A क्या है? फाइनल कंसेंट्रेशन. सो इट इज टू सिंपल. कहीं पे लॉग नहीं लेना है, नथिंग यू हैव टू कैलकुलेट. जरा देख लीजिए डेरिवेशन हमने किस तरीके से की है. Rate is equal to decrease in concentration of A with respect to time. Also rate is equal to K into A. ठीक है, तो ये दोनों हो गए बराबर. For zero order रेट किसके बराबर होगा? K into A naught. राइट, तो हमने इसकी जगह पे क्या कर दिया? A naught. अब यहां पे K A raised to power A naught किसके बराबर होगा? Anything raised to power 0 equal to 1. तो यहां 1 पुट किया. फिर आपने इसको इंटीग्रेशन करी. इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये पहुंचा d बाई डी टी ए. इंटीग्रेट किया, d के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल, अकेला a. इधर d के साथ d कैंसिल, के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. एज यूजुअल फाइंड द वैल्यू ऑफ c. c की वैल्यू निकाली. जब t 0 तो a कितना होगा? a नॉट. c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू पुट की, इक्वेशन को आपने रीअरेंज किया. तो दिस इज नथिंग बट, मैं यहां पे बॉक्स में लिख देती हूं, T विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन K, और K विल बी इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन अपॉन T. अब वही बात आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल 20% कंप्लीशन. फॉर 20% कंप्लीशन K किसके बराबर होगा? इनिशियल 100, फाइनल 20% कंप्लीट हो गया, बाकी कितना बचा? 80 डिवाइडेड बाय T. ये मैं जस्ट एग्जांपल दिया आपको. इसके न्यूमेरिकल्स इस तरह से, कोई लॉग नहीं लेना है. और ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. अब आप इसी तरीके से जीरो ऑर्डर से भी टी हाफ निकाल सकते हैं. तो टी हाफ निकालने के लिए दिखती सी बात है, जो इक्वेशन आपके पास ऊपर आ चुकी है आप उसी को सॉल्व कीजिए. लेट फाइंड आउट. हाफ लाइफ पीरियड. ये डेरिवेशन भी आप लेक्चर देखते देखते, वीडियो देखते देखते करेंगे तो ज्यादा बेटर है. राइट, अब देखें टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर reactions. Okay, we know that for zero order reactions T किसके बराबर है? देखें जरा, A नॉट फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन K. ओके, एट T half, at T is equal to T half, कंसेंट्रेशन फाइनल किसके बराबर होगी? इनिशियल का हाफ. पुट करें T half, it will be equal to A naught minus A naught by 2 upon K. इसको सॉल्व करें. ऊपर 2 आ गया एलसीएम, ठीक है, कॉमन. 2A naught minus A naught. टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 और नीचे क्या है? K. 2A नॉट में से एक A नॉट माइनस हो गया तो हमारे पास क्या बचा ऊपर? सिर्फ A नॉट. A नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई K. और किसके बराबर आएगा ये? T half, it will be equal to A naught upon 2K. देख लीजिए आप, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना. मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको. ठीक है, ये वाली लाइन ये रही, ऊपर है A माइनस A नॉट बाई 2,
2 आ गया एलसीएम, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए नॉट, ठीक है। तो 2 में से 1 चला गया तो ए नॉट बाय 2 तो एज इट इज ही रहा। फिर ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो टी हाफ इट विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। तो इसका मतलब ये जो टी हाफ है, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बिल्कुल डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ reactants. It is quite clear. This is very very important. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, show that T half for zero order is directly proportional to initial concentration of reactants। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पेपर में, दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। शो दैट, या आप ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू से दैट टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर is directly proportional to initial concentration of reactants। दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है। तो डायरेक्ट रिलेशन को हम यूज कर लेते हैं। अगर आपको जीरो ऑर्डर की इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है, टी हाफ पता है, तो आप रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। रेट कांस्टेंट पता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है, तो टी हाफ निकाल लेंगे। दोनों ही पता है तो हो सकता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पूछी गई हो, तो आपके पास जो एंटिटी अननोन होगी आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। एंड अगेन इसका भी हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड तो दोनों के लिए है, जीरो के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। आपको निकालना है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड वेयर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज 200, 2 मिनट्स एंड 4 इयर्स इनवर्स। ओके, तो मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करूंगी, नेक्स्ट दो आप लोग करके मुझे नोट्स में वापस भेजेंगे। ओके, तो के आपको गिवन है 200 सेकेंड इनवर्स। ओके, वी नो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, पुट द वैल्यू 0.693 अपॉन 200। अब सबका सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है। मैंने ये डेसिमल हटाया और यहां पे 3 जीरोस लग गई, 1 2 3। ओके, ये आया 693 अपॉन 200 इंटू 1000। ओके, ये 2 से कट जाएगा, 100, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, डेसिमल 2 5 जा 10। ओके, 2 ये आ गया 346.5 अपॉन 3 और 2 10 raised to power 5। ओके, आप इसको लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू 346.5 इंटू 10 raised to power -5। अब देखो डेसिमल है यहां से शिफ्ट करके एक डिजिट के बाद लेके आना है, तो ये क्या बन जाएगा 3.465 इंटू 10 raised to power -5 इंटू, अब ये एरो गया लेफ्ट को जाता है तो रेज टू पावर क्या होती है पॉजिटिव, जितने डिजिट ये शिफ्ट करेगा, तो इसने 2 डिजिट शिफ्ट किए तो 10 raised to power 2, तो ये आ गया 3.465 इंटू 10 raised to power -3 सेकेंड्स। जिसको ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वॉच आउट माई वीडियो फॉर द क्लास 11th मोल कंसेप्ट, उसमें मोल कंसेप्ट भी आएगा और बिल्कुल बिगनिंग में जहां पे इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी की हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसमें साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है, आप जरूर देखें, इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी तरीके से अब आप इसको 2 मिनट्स के लिए निकालेंगे
एंड 4 ईयर्स के लिए निकालेंगे और सॉल्व करके मुझे वापस भेजेंगे। ओके, तो साथ साथ में नोट कर लेना है सबने। ए पार्ट कर दिया, बी और सी आपने करके भेजना है मुझे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट रेशियो बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 एंड 1/2 ऑफ द रिएक्शन। डन। आपको निकालना है T3/4, T1/2 और फिर इन दोनों की रेशियो निकालेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस कम यूज करती हूं। ओके, पहले हम बात करते हैं 3/4 की। 3/4 मीन्स हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन है A0, राइट, और फाइनल कंसेंट्रेशन है A। ठीक है, लेकिन 3/4 कंप्लीट हो चुका है। 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ A0, राइट, 3/4 ऑफ A0। ओके, तो फिर बाकी कितनी बची? देयरफॉर फाइनल कंसेंट्रेशन हमारे पास कितनी बची? इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस 3/4 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, जितनी थी उसका 3/4, जितनी थी उसका 3/4 इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इतना कंप्लीट हुआ है। तो हमारे पास कितना आया? ये एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 4 A0 माइनस 3A0 अपॉन 4। तो कितना आ गया? 4 में से 3 गए 1, A0 अपॉन 4। तो हम A की जगह पे क्या लिखेंगे? A0/4। क्लियर? तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? मैं इसी की बात कर रही हूं अभी, T3/4 की। इट विल बी 2.303 अपॉन K log of A0 अपॉन A0/4। A0 से A0 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, तो T3/4 किसके बराबर आया? 2.303 K log 4। और आपको पता है log 4 it is 0.60, I think 60 and 20, 6020, क्योंकि log 2 किसके बराबर होता है? मैं इसको और सिंपल करूं, log 4 को मैं लिख सकती हूं 2.303 अपॉन K log 2⁻²। ये आ गया 2.303 K 2 इंटू log 2, ऐसे लिखते हैं ना इसको आगे करके, 2 इंटू log 2। तो ये आ गया 2.303 K 2 इंटू 0.3010, log 2 आपको पता है। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया, 2.303 अपॉन K इंटू 0.6020। दिस इज T3/4, इक्वेशन 1। ओके, अब देखें T12 इट विल बी इक्वल टू, पहले इसका हेडिंग दे देती हूं मैं, आपको निकालना है अब T12। ठीक है, तो T12 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन A0/2। ये हम पहले कर चुके हैं, ये थोड़ा टिपिकल था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। A से A कैंसिल, log 2। T12 इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है, इंटू 0.3010 अपॉन K। दिस इज T12।
ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हुई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगला स्टेप क्या था, दोनों की रेशो निकालनी है। तो T3/4, अब देखें रेशो ऑफ T3/4 एंड T12, T3/4 अपॉन T1/2 किसके बराबर आया, 2.303 अपॉन K इंटू 0.6020 डिवाइडेड बाय 2.303 अपॉन K इंटू 0.3010, कैंसिल, और कितना आया 2। तो T3/4 और T12 क्या रेशो आई गई, 2/1, ठीक है। तो 2:1, तो इट इज T3/4 इट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ T12, T12 को डबल करो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, T3/4 के। तो रेशो क्या आई, 2:1, T3/4 रेशो T12। आई थिंक अगर आप साथ साथ समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले T3/4, T3/4 का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, फाइनल होती है A, तो 3/4 मीन्स 3/4 कंप्लीट, ये है 3/4 कंप्लीट मीन्स 3/4 ऑफ A0। तो ये कंप्लीट हो गया, बाकी कितना बचेगा, A0 में से इसको माइनस कर दीजिए, फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे, लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। और लॉग कैसे देखते हैं, +1 के अंदर हमने बहुत डिटेल में इसको किया है, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आई एम प्लानिंग कि आपको एक छोटा सा वीडियो बना के मैं अलग से भेज दूं कि लॉग कैसे देखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो है दे आर प्योरली बेस्ड अपॉन लॉग, लॉग आएगा ही आएगा। और एग्जाम्स के अंदर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, ओके। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। ओके, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर reaction is 15% complete, 15% complete in 20 minutes. How long it will take for 60% completion? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आते हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे 15% कंप्लीशन। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां आपको टाइम गिवन है 15% कंप्लीशन और टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स। तो यहां से K निकालिए और 60% कंप्लीशन का टाइम निकाल लीजिए, टू सिंपल। तो आपको पता है K इज इक्वल टू, वी नो दैट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है, 100% है ना, तो फाइनल कंसेंट्रेशन 15% कंप्लीट, मतलब 100 में से 15% कंप्लीट हो चुकी है, तो बाकी कितनी बची, इट विल बी 85। डन, वैल्यू पुट कीजिए, K विल बी 2.303 अपॉन 20 मिनट्स log ऑफ 100 अपॉन 85। आप इसको सॉल्व करेंगे 2.303 अपॉन 20 और इधर आपके पास आ गया log 100 माइनस log 85, ठीक है। log 100 दिस इज 2.303 अपॉन 20, यहां 3 डिजिट है ना, तो 3 का एक माइनस किया तो आ गया 2, और log 10 का 0 में देखते हैं तो आता है 1, ठीक है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो 10⁻², तो 2 log 10 एक ही बात है। आप चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको आप लिख सकते हो log 10⁻² माइनस log 85। तो ये आ गया हमारे पास K, इट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, ये आ गया 2 log 10,
2 log 10 minus log 85. तो अगेन k विल बी 2.303 अपॉन 20, 2 into 1 माइनस. अब देखिए ये है 2 डिजिट 85, 2 डिजिट्स, एक माइनस कीजिए कितना आया 1. अब मैं आपको यहाँ पे लॉग दिखा ही देती हूँ. लेट मी ट्राई, अगर आप इसको देख पाए तो लॉग हमने देखना है 85 का. ठीक है, मुझे यहाँ आना पड़ेगा. तो ओके, ये देखिए कैमरा थोड़ा टाइम लेता फोकस होने के लिए. ये रहा 85. ठीक है, लेट मी, या ये रहा 85 और ये देखिए लॉग के ऊपर कॉलम 0 1 2 3. ठीक है, तो 85 है ना अकेला, तो हम 85 का 0 में देखेंगे तो इट इज 9294. दिख गया सबको? तो 85 का 9294. ओके, तो 85 का जब आपने वैल्यू देखी इट वाज 9294, तो 1.9294. तो ये आया 2.303 अपॉन 20, 2 माइनस 1.9294. 2 में से इसको माइनस करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0. लेट मी चेक, 0.0706. 0.0706 अपॉन 20. अब आया 2.303 इंटू 0.0706 अपॉन 20. ये देखिए 2 से कट जाएगा. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 3. तो ये आया 2.303 इंटू 0.0353 अपॉन 10. और एक इनको मल्टीप्लाई करके एक 10 के साथ इसको और डेसिमल को आगे कर दीजिए. यू विल गेट, या तो आप इनको हटाओ, 30 नीचे 40 नीचे, मल्टीप्लाई करो आपस में, ऐसा ही कर लीजिए. ये हटाओ, नीचे आ गया आपके पास 30, इसको हटाओ, नीचे आपके पास आ गए 40. यू विल गेट 2303 इंटू 353 अपॉन 3 4 और 4, 10⁻8. अब 2303 और 353 को जब आप सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट, आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट 8.13 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स. ठीक है, क्योंकि इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेट मी ट्राई टू फाइंड, इसको मल्टीप्लाई करके, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूं बट आप लोगों ने नहीं करना है. दिस इज 2303 मल्टीप्लाई 353. तो ये आएगा 8129, ये आ जाएगा 812959, 812959. तो नीचे क्या है 10⁻8. तो आप इसको लिखोगे 812959 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है, अब डेसिमल है यहां पे, कहां लेके आना है, इधर 8.12. कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5. तो ये आया 10⁻8 इंटू 10⁻5. ठीक है, तो ये 1 to 9 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 8.13. 10⁻, इसमें से चला गया -3. ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप लोग इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं. ओके, तो मैं यहां लिख ही देती हूं. इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 812959. तो ये हो गया 8⁻8. तो k विल बी 8.13, राउंड ऑफ कर दिया, 10⁻⁻3. सॉल्व मैंने इधर कर दिया कि किस तरीके से आएगा. ठीक है, और ये आपको टाइम दिया था मिनट्स में, तो दिस इज मिनट इनवर्स. देखो ये सारा काम हमने सिर्फ k के लिए किया. आप लोग, मुझे पता है इतने सारे स्टेप्स नहीं करते हैं, लेकिन मेरी सजेशन बेटा यही रहती है, स्टेप बेशक बढ़ा दीजिए, स्किप मत कीजिए.
सिंपल करके, जितना आप इनको सिंपल करके चलेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। अब ये k आ गया, अब आपको क्या निकालना है, आपका नेक्स्ट पार्ट 60% कंप्लीशन, 60% कंप्लीशन। ओके, नाउ k आपके पास आ गया 8.13 10⁻³ मिनट इनवर्स। t निकालिए, 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a0 अपॉन a। अब यहां पे a0 कितना है 100 और a कितना है 60% कंप्लीट, तो इट विल बी 100 माइनस 60, इट विल बी 40। वैल्यू पुट करें, t विल बी 2.303 अपॉन k log of 100 upon 40. Done. It will be 2.303 upon 8.13 10⁻³ और इधर आ गया log 100 माइनस log 40। और आपको पता है log 100 की वैल्यू 8.13 10⁻³ log 100 मीन्स 2 माइनस log 40, अब 2 डिजिट है, इट विल बी 1 पॉइंट। और अब मैं आप लोग खुद बुक में देखना बच्चे, मैं अब बार बार इसके कैमरा के आगे बुक नहीं करूंगी। तो log 40 की वैल्यू आएगी 3010। ठीक है, log 40 मतलब 40 का 0 में log 4 log 40 is 6020, sorry, log 40 will be 6020। ठीक है, 40 का 0 में, मैं चेक भी कर लेती हूं इसको, यस 40 का 0 में 6020। तो इसको सॉल्व करें, 2.303 8.13 10⁻³ 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3010। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, अब आप खुद इसको सॉल्व करना, देन यू विल बी एबल, अच्छा इसको माइनस करके है 3980, सॉरी इट इज 3980। इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 112.7, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना, 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3980 डिवाइडेड बाय 8.3, और इसको सॉल्व करके आएगा 112.7 मिनट्स। देखिए, न्यूमेरिकल निकालने का प्रोसीजर लंबा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले एक को सॉल्व किया, फिर हमने दूसरे की वैल्यू निकाली, और देखो ये कैलकुलेशन, इतना इतना पोर्शन तो कैलकुलेशन ही शो की जा रही है। तो मेथड आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पोर्शन से आपने के निकाला, सेकंड पोर्शन में के पुट किया और टाइम निकाल लिया। बस आपको ध्यान किस चीज का रखना है, लॉग किस तरीके से देखना है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, आप अपने तरीके लगा के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जब वो कितनी कंप्लीट हो गई है, जितनी कंप्लीट हो गई उसको 100 में से माइनस करेंगे, तभी आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन आएगी। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। ओके, 50% कंप्लीशन मतलब हाफ लाइफ पीरियड आ गया। तो आपको टी हाफ कितना गिवन है 23.1 मिनट। ठीक है, तो आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के निकालना है ना, तो के किसके बराबर होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। पुट कर दीजिए 0.693 डिवाइडेड बाय 23.1। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.030।
मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम नीचे आ गया, मिनट इनवर्स। अब आगे क्या पूछा उसने, 75% कंप्लीशन के लिए टाइम कितना लगेगा। ठीक है, ये आपके पास के आ गया, टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। ठीक है, 75% कंप्लीशन का मतलब क्या है, मीन्स ए नॉट 100 और ए कितना होगा 100 माइनस 75 25, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका, बाकी कितना बचा 25। ओके, अब टाइम 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, 2.303 अपॉन 0.030 लॉग 100 अपॉन 25। अब देखिए यही पे कैंसिल हो गया, लॉग 4 आ गया, तो t विल बी 2.303 अपॉन 0.030 लॉग 4। अच्छा एक चीज देखो, इधर भी डेसिमल के बाद 3, इधर भी डेसिमल के बाद 3, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, 2303 अपॉन ओनली 30। लॉग 4 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2। फिर टाइम किसके बराबर आया 2.303, सॉरी इट इज 2303 अपॉन 30, 2 लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है 2303 अपॉन 30, 2 इंटू 0.3010। ठीक है, अब 2303 अपॉन 30, ये आ गया 0.6020। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आया 2303 अपॉन 30 इंटू 0.6020। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज को, यू विल गेट 40.060। टाइम विल बी 46.06 मिनट्स। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले पोर्शन में वो क्लियरली बता रहा है दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.1 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, मींस टी हाफ उसका गिवन है, यहां से के निकाला, और 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, के आपके पास है, टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया गया हो दैट 20% कंप्लीशन होती है इतने टाइम में, तो बताइए 80% कितने में होगी, तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक और मेथड टू फाइंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज इनिशियल रेट मेथड। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।